एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे और ये ग्लोबल एविएशन हब बनने की दिशा में एक अहम मील का पत्थर साबित हुआ था। कैसे देखते हैं? चलिए, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ इसके बनने से आवागमन में सुविधा होगी। इसके लिए मैं मोदी जी को बधाई देता रामनवमी को लेकर के अयोध्या में अच्छा कहा गया, वहीं मुर्शिदाबाद में दंगे हुए, काफी लोग चोटिल हुए, दो समुदाय के लोगों ने इसको लेकर कैसे मानते हैं? हूँ। देखिए, रामनवमी एक पवित्र त्योहार है और इसको बहुत पवित्रता के साथ मनाया जाता है। मैंने स्वयं कल अपने पैतृक आवास, जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था, पूरे लक्षण तिवारी का पूर्वा ओजा सुरवारी, वहाँ पहुँच करके कन्याओं का स्वागत किया, उनके पैर को धो करके माथे चढ़ाया और वहाँ पर हवन पूजन बहुत अच्छे भाव से किया। समूचे गांव के लोग थे। तो कल का ये महान पावन पर्व था। इस पावन पर्व पर किसी प्रकार का झगड़ा होना, दंगा होना, लड़ाई होना, ये अच्छी बात नहीं। दुकानें जला दी गई, पूरे क्षेत्र में 100 धारा 144 लागू कर दी गई है। अब तो ये सरकार का जो कानून व्यवस्था है, मैं कई बार कह चुका हूँ, सरकार की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। सरकार का इकबाल खत्म है, जिसका कारण है इस तरह के दंगे, इस तरह के झगड़े हो रहे हैं। कैसे कुछ इसको देखते हैं? देखिए, इस घोषणा से किसी प्रकार का कोई फायदा होने वाला नहीं। लोग त्रस्त हैं और इस समस्या को लेकर हमारे नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कल के हिंदुस्तान के उम्मीद माननीय अखिलेश जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, चिंता व्यक्त कर रहे हैं और सरकार को सलाह भी दे रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे जनपद मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में राम रसोइयाँ बंद हो गई। ये रसोई गैस की किल्लत को देखते हुए प्रभावित हुई है, जिस पर सबसे पहले अगर देश में किसी ने आवाज उठाई है तो कोई दूसरा नहीं है, माननीय अखिलेश जी हैं, जिन्होंने आवाज भी उठाई है और चिंता व्यक्त किया है और इस पर कंट्रोल करने के लिए सरकार पर दबाव डाला है। सरकार को उनके विचार को इस भावना से लेना चाहिए, जब तक मेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना नॉर्मल निर्मल कर स्वभाव। इस भावना से हमारे नेता माननीय अखिलेश जी के सुझाव को सरकार को लेना चाहिए, लेकिन सरकार इससे हट कर, और ये घोषणा तो इसलिए हुई है कि देश के 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, चुनाव में प्रभावित करने के लिए। हालांकि इससे उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की राहत नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि 10 रुपए प्रति लीटर कम किया जाएगा, जो डीजल पर 10 रुपए से घटकर अब शून्य हो गया। पहले 13 रुपया उत्पादक शुल्क था, अब 3 रुपया हो गया है। अब वो इसका फायदा डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कंपनियों को मिलने वाला है, उपभोक्ता से कोई सरोकार नहीं।